स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प सफर पर नजर डाल रहे हैं। कैसे राजीव हरिओम भाटिया बने बॉलीवुड के खिलाड़ी सुपरस्टार अक्षय कुमार। हाँ, ये कहानी काफी कमाल की है। और हमारे पास ना इस सफर को समझने के लिए एक लेख है जिसका टाइटल है अक्षय कुमार एक आम से सुपरस्टार का सफर। तो आज कोशिश रहेगी कि उनके जीवन के जो अहम मोड़ रहे हैं, उनके संघर्ष, सफलताएं और शायद उनसे जो छोटी मोटी सीख मिलते हैं उन पर थोड़ी बात करें। बिल्कुल। तो कहानी जैसा आपने कहा अमृतसर से शुरू होती है। पिता सेना में थे और बचपन से ही राजीव को मतलब खेलों में, फिटनेस में, मार्शल आर्ट्स में काफी रुचि थी। हाँ, ये बात तो है। दिल्ली में पढ़े, डॉन बॉस्को स्कूल, फिर मुंबई आए, गुरु नानक खालसा कॉलेज गए, लेकिन वो पढ़ाई में मन ज्यादा लगा नहीं उनका। सही कहा, एक्शन में ज्यादा ध्यान था और यहीं से कहानी थोड़ी अलग दिशा लेती है। बिल्कुल, यही जुनून था कि वो पढ़ाई छोड़कर बैंकॉक पहुंच गए। वहां उन्होंने बाकायदा मार्शल आर्ट सीखा, खासतौर पे मुई थाई। अच्छा, मुई थाई, वो तो थाईलैंड की काफी मशहूर फाइटिंग स्टाइल है। हाँ हाँ, बहुत असरदार मानी जाती है। लेकिन सिर्फ सीखने से तो काम चलता नहीं। हाँ, तो अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने वहां शेफ का काम किया, वेटर भी बने। अरे वाह। ये दिखाता है कि शुरू में कितना संघर्ष था, लेकिन वो जज्बा था कुछ करने का। हाँ, वो जज्बा तो दिखता है। फिर वो भारत लौटे। हाँ और यहाँ आकर मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया। जी। सोर्स में एक मजेदार बात लिखी है कि उनके एक स्टूडेंट ने, शायद कोई फोटोग्राफर थे या मॉडलिंग से जुड़े थे, उन्होंने सलाह दी कि भाई मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते। अच्छा। हाँ, और पहला फोटोशूट मिला। पता है कितने पैसे मिले? 5,000 रुपए। उस जमाने में? हाँ, जो उस वक्त शायद उनके पूरे महीने की कमाई से कहीं ज्यादा थे। तो बस ये एक इशारा मिल गया उनको। बिल्कुल, कि शायद कैमरे के सामने कुछ और ही किस्मत लिखी है। और यही से ग्लैमर की दुनिया का दरवाजा कह सकते हैं खुला। बॉलीवुड में पहली बार दिखे 1987 में फिल्म आज में। हाँ, पर वो तो बस कुछ सेकंड का रोल था, शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। हाँ बिल्कुल, नोटिस करना मुश्किल था। उनकी जो पहली मेन लीड वाली फिल्म थी सौगंध 1991, वो कुछ खास चली नहीं। नहीं, वो फ्लॉप रही थी। लेकिन फिर 1992 में आई खिलाड़ी। हाँ, ये थी गेम चेंजर। इस फिल्म ने तो जैसे सब कुछ बदल दिया, जबरदस्त हिट हुई और रातों रात वो बन गए खिलाड़ी कुमार। बिल्कुल, ये नाम चिपक गया उनके साथ। और फिर तो 90 का दशक, वो पूरा एक्शन फिल्मों का दौर था उनके लिए। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, लाइन लग गई फिल्मों की। हाँ, एक्शन स्टार बन गए थे वो। लेकिन देखिए, हर चीज हमेशा ऊपर नहीं जाती। 90s के आखिर में उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी, एक के बाद एक। वो एक्शन वाला फॉर्मूला शायद घिस गया था। हाँ, कह सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल था, क्या वो उसी रास्ते पर चलते रहते? यही उनकी समझदारी कह लीजिए या एडेप्टेबिलिटी, वो काम आई। उन्होंने शायद समझा कि अब कुछ बदलना होगा। बिल्कुल। तो एक्शन से हटकर उन्होंने कॉमेडी ट्राई की। 2000 का दशक शुरू हुआ और हेरा फेरी आई। अरे हाँ, हेरा फेरी तो कल्ट क्लासिक बन गई। उसने तो उनके करियर को जैसे एक नई जिंदगी दे दी। बिल्कुल, और ये कोई तुक्का नहीं था, ये सोचा समझा कदम था। हेरा फेरी के बाद मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम, इन फिल्मों ने उन्हें कॉमेडी का भी किंग बना दिया। सही कहा। ये दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ ट्रेंड को समझा, बल्कि खुद को उसके हिसाब से ढाला भी। मतलब एक कामयाब तरीके से खुद को दोबारा पेश किया। और ये बदलाव रुका नहीं है। आज वो सिर्फ एक्शन या कॉमेडी ही नहीं करते। टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, एयरलिफ्ट, केसरी। हाँ, सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में भी। ये दिखाता है कि वो अब एक ज्यादा गंभीर और जिम्मेदार एक्टर के तौर पर भी देखे जाते हैं। बिल्कुल, और इसी योगदान के लिए मुझे याद है 2009 में उन्हें पद्मश्री भी मिला था। हाँ, भारत सरकार की तरफ से देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो। जी, और इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा अनुशासित एक्टर्स में से हैं। सुबह जल्दी उठना, फिटनेस का ध्यान रखना, ये सब बातें मशहूर हैं उनके बारे में। हाँ, ये तो सुनते ही हैं। और निजी जीवन में उन्होंने एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं, आरव और नितारा। जी। तो इस पूरी कहानी से, जैसा हमारा सोर्स बताता है, क्या सार निकलता है? सिर्फ किस्मत
या टैलेंट? नहीं, मुझे लगता है सोर्स यही इशारा कर रहा है कि ये कहानी है लगातार मेहनत की, अनुशासन की और शायद सबसे जरूरी असफलताओं से सीखने की। एक वेटर और शेफ से लेकर आज दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टर्स में शामिल होना, ये दिखाता है कि अगर लगन हो और सही समय पर बदलने की हिम्मत हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये थी अक्षय कुमार के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी की एक झलक हमारे सोर्स के नजरिए से। कड़ी मेहनत, अनुशासन और वक्त के साथ खुद को ढालने की कला, ये बातें खास लगती हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है ना, कैसा सवाल? कि किसी भी फील्ड में अगर लंबे समय तक टिके रहना है, सफल होना है, तो क्या सिर्फ शुरू का टैलेंट काफी है या फिर लगातार सीखते रहना, बदलते रहना और जी तोड़ मेहनत करते जाना ज्यादा जरूरी है? सोचने वाली बात है।